डेप्रिसिएशन, चैप्टर का नाम लिखिएगा डेप्रिसिएशन। बेसिकली हमने इसके ऊपर बात की हुई है, पहली बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मीनिंग सबको क्लियर है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और रीजन वियर एंड टीयर, पासेज ऑफ टाइम, ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज। पर मेथड्स में बात करें तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। नंबर 1 लिखिएगा स्ट्रेट लाइन मेथड, और इधर दूसरा नाम लिखिएगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो मेन नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और एक तीसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड बोल लीजिए, ओरिजिनल कॉस्ट बोल लीजिए, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोल लीजिए, तीनों का मीनिंग सेम है। वैसे मोस्टली रिपीटेटिव चलता है स्ट्रेट लाइन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है SLM। मैं भी ये वर्ड यूज करूंगा, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका फेमस नाम तो यही है जो ऊपर लिख दिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV। बट इसके भी सेम दो नाम हो रहे हैं, लिखिएगा reducing balance method, reducing balance method, और तीसरा नाम है diminishing balance method, diminishing balance method। तो ये तीन नाम है हमारे सिलेबस में, यही दो मेथड्स हैं, ज्यादा नहीं है। स्ट्रेट लाइन और कौन सा, WDV। ठीक, मेन बेसिक डिफरेंस बता देता हूं दोनों के बीच में क्या है। आप सेंटर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, छोटा सा 5-6 लाइन तक सिंपली। एग्जांपल एक सेट कर लेते हैं आपके लिए, नॉलेज के लिए। एग्जांपल, मान लीजिए एक मशीन है, रुपीस कितने की, 1 लाख की। बड़ी छोटी सी एग्जांपल ले रहे हैं, कॉमन। एक मशीन है कितने की, 1 लाख। इधर भी सेम, एक मशीन है हमारे पास, रुपीस कितने की, 1 लाख की। ठीक, इस पे करनी है चार्ज डेप्रिसिएशन, लिखिएगा एट द रेट 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूं SLM। मशीन 1 लाख की है, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% है पर एनम, अकॉर्डिंग टू कौन सा बोला मैंने, SLM। ठीक हो गया। यहां पे भी सेम 1 लाख की था, लिखेंगे चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट, ये भी मैं सेम ही रख रहा हूं जान के, 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू दूसरा क्या था, WDV मेथड, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दो ही है, ज्यादा नहीं है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब मान लीजिए 3 इयर्स की डेप्शन लगानी है, ये रहा आपका फर्स्ट ईयर, एक लाइन छोड़ के बोल रहा हूं, ये रहा सेकेंड ईयर, और ये रहा आपका थर्ड ईयर। ऐसे ही इधर ये रहा आपका फर्स्ट ईयर, और ये है आपका सेकेंड ईयर, और ये रहा आपका थर्ड ईयर। नो, सिंपल। अगर तो मैं आपको पहला केस की बात करूं आपसे, स्ट्रेट लाइन, नाम ही बता रहे हैं फिक्स्ड लाइन, जिसका दूसरा नाम भी क्या था, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। जो एक बार किस्त फिक्स हो गई, हर साल क्या रहेगी, सेम। या फिर ओरिजिनल कॉस्ट। अब ओरिजिनल कॉस्ट आपकी कितने की है मशीन की, जल्दी बोलिएगा, 1 लाख।
तो रेट कितने परसेंट है, सबको आता है 10%। तो पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, 10,000। गुड आउट, सही। इनके अकॉर्डिंग अगले साल भी कितनी लगेगी, 10,000। ये सबसे बड़ा फीचर मान लो, आसान मान लो। जो एक बार डेप्शन लग गई हर साल क्या रहेगी, सेम। हाँ, मंथ वाइज चेंज होगी, कभी 6 महीने की करेंगे तो हाफ होगी, 3 महीने की करेंगे तो उसके हाफ होगी, वो तो चलो मैथमेटिकली पॉइंट है। बट पॉइंट इज दैट हमेशा डेप्रिसिएशन 1 लाख के ऊपर ही लगेगा। थर्ड ईयर आया, अगेन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम। विदाउट, सही हुआ। अगर यही चलते हैं आपके अंडरलाइन करके WDV मेथड, फर्स्ट ईयर ये भी बेचारा सेम है। 1 लाख की मशीन है, 10% रेट है, तो कितना बनता है जल्दी बोलिएगा, 10,000। आप कहते सर फिर तो फर्क ही नहीं हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हो। फर्स्ट ईयर कभी भी अब क्वेश्चन कराऊंगा आज आपको मैं, स्ट्रेट लाइन और WD में कोई फर्क नहीं होगा। अगले साल चिंता की बात है, अब डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, 9,000। पॉइंट कैसे, 1 लाख की मशीन थी, 10,000 डेप्शन लग चुकी, राइट नाउ उसकी वैल्यू क्या बची, 90। उस 90 का 10% कितना हो जाएगा, 9,000। दिस इज द रिटर्न डाउन, जो वैल्यू माइनस होके आएगी। और अगर आप मुझसे सही पूछते हैं, सही एग्जैक्ट मेथड जेन्युइनली कौन सा ठीक है, इट्स अ WDV एग्जैक्ट। इनकम टैक्स भी, आपको जो भी पता नहीं, इनकम टैक्स भी कौन से मेथड को मानता है, WDV। स्टेट लाइन को कोई नहीं मानता, क्यों, स्टेट लाइन के अकॉर्डिंग तो फिर साफ पता चल रहा है कि आफ्टर 10 ईयर मशीन क्या हो जाएगी, डेड। जबकि मशीन तो डेड होती नहीं, मशीन तो चल रही है। तो हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, WDV, रिड्यूसिंग बैलेंस। और समझिए, मीनिंग समझो क्या मैंने बोला, डिमिनिशिंग बैलेंस। जो बैलेंस कम होकर आएगा उसके ऊपर क्या लगाई जाएगी, अगले साल की डेप्रिसिएशन। 1 लाख की मशीन थी माने, 10,000 डेप्रिसिएशन लग गई, नाउ उसकी बुक वैल्यू क्या है आज, 90। अगले साल जब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 90 के ऊपर लगेगी कितनी, 10%, 9,000। उससे अगले साल 90 माइनस 9 करके 81,000 का 10% कितना आएगा जी, दैट्स इट। This is the firstly major difference between both two methods, straight line and WDV। अगर आप नोट करेंगे, स्ट्रेट लाइन का नाम फिक्स्ड हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, एक जो डेप्शन लग गई हर साल सेम, इररिस्पेक्टिव ऑफ मंथ्स। अभी मैं बात करूंगा WDV में जो बैलेंस कम होकर आएगा उसके ऊपर। वैसे एक्चुअली में WDV का मतलब होता है बुक वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट होती है जितने की चीज ली थी। मैं आज भी बात करी जाऊं, मेरी गाड़ी 8.5 लाख रुपए की है, 8.5 लाख की है, जा 8 लाख की बोल लेता हूँ राउंड ऑफ, सर 8 लाख की तो उस टाइम थी जब सर आपने परचेज किया था, दैट्स माय ओरिजिनल कॉस्ट। आज मैं उसको बेचना चाहता हूँ, 4 साल 4.5 साल हो गए, 5 साल हो गए, क्या आज भी 8 लाख की बिकेगी, तो आपको पता है सर वो 4 लाख की, 3 लाख की, 3-4 जो भी होगा, मतलब 4 लाख मान लेते हैं या 5 मान लेते हैं, 5 लाख इज या बुक वैल्यू। जो रेट मैं निकाल के बताऊंगा कि ये आज किसकी वैल्यू है, हाँ उस वैल्यू से ज्यादा पे बिकेगी तो इट्स अ प्रॉफिट, उस वैल्यू से कम पे बिकेगी दैट्स अ लॉस। मैं भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर सीधा बड़े क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। और सबसे बड़ी मेन चीज, सर इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन में करना क्या है, नाम तो बड़ा सौखा बोला आपने डेप्रिसिएशन, रिक्वायरमेंट बड़ी छोटी सी है। एक अकाउंट बनाना है आपने, सिर्फ एक अकाउंट, 2-3 साल का इकट्ठा, दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज मशीनरी अकाउंट। क्या बोलेंगे, मशीनरी अकाउंट। और मैं डायरेक्ट आपके सामने बनाना ही शुरू कर रहा हूं, पहले बिल्कुल सिंपल बनाना शुरू कर रहा हूं, लिखिएगा, हेडिंग दीजिए क्वेश्चंस। पहले अपनी तरफ से ऑरली जो चलते हैं वैसे ही करेंगे। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड purchased a machine of rupees 2 lakh. X Limited purchased a machine for rupees 2 lakh on 1st April 2019। on 1st April, थोड़ा बैक से चलूंगा, 2019, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, थोड़ा चेंज करेंगे, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू SLM and
WDV मेथड, दोनों बोल दिए। अकॉर्डिंग टू SLM एंड क्या WDV मेथड, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years, सिंपल बोला। अब 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट है तो आप सोच सकते हैं 19 से 20, अगर आपको ये समझ आता है, 20 से 21, 21 से 22, ये वाला ये ठीक। अब बनाना कैसे है, लेजर आप जानते हैं, शुरू हो जाइए मशीनरी अकाउंट, सेंटर में हेडिंग दीजिए। स्टार्टिंग में तो आप टी शेप बनाते थे, अब बनाएंगे तो वैसे ही, कॉलम मैं बाद में बांट दूंगा, पहले लिख लीजिए। कर दिया। यहां से स्टार्ट करेंगे, पहला कॉलम डेट, नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनाएंगे आप, पर्टिकुलर्स को ध्यान रखना, इधर अमाउंट का ना मिक्स हो जाए, यहाँ रुपीस भी है और यहाँ पे भी डेट। 6 कॉलम्स यहाँ पे बनेंगे, कोई LF वगैरह का यहाँ जरूरत नहीं है, JF वगैरह का। पर्टिकुलर्स रुपीस, पहले तो फॉर्मेट क्लियर करिए, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, इधर डेबिट क्रेडिट, सेंटर में अकाउंट का नाम, क्या नाम है, मशीनरी। सेंटर में अकाउंट का नाम ये रहा आपके सामने, देख लीजिए थोड़ा सा, सेंटर में अकाउंट का नाम क्या नाम है, मशीनरी। यहां तक पहला डाउट है पूछिए, बिल्कुल फॉर्मेट पे यही बनाना है, इतना ही बनाना है आपने। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, बोला क्या क्वेश्चन में, थोड़ा वापस चलता हूँ, फिर इसको थोड़ा हाई लेवल पे लेके जाएंगे। एक्स कंपनी है कोई, होगी सर, उसने मशीन परचेज करी कितने की, प्रेजेंट रनिंग करने वाली बात है 2 लाख की, इस दिन 1 अप्रैल 19, ठीक है, फिर डेट दी हुई हमें, क्या बात है सिंपल। अब एक चीज याद रखना, अगर 1 अप्रैल को क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च, ये बड़ा कॉमन का पॉइंट है। मैं आपको जनवरी से दिसंबर का क्वेश्चन नहीं करा रहा क्योंकि पेपर में आना ही नहीं, और बच्चों को आसान भी लगता है, पता नहीं क्यों। जब मैं अप्रैल से मार्च कराऊंगा डे 1 से, आप वही सीखो, माइंड सेट बना के रखना, अप्रैल से मार्च कैसे चलता है, 1 अप्रैल से अगर आप काउंट करते हैं 31 मार्च तक आपका पूरा साल कवर होगा, ठीक हो गया। और रेट मैंने बोला 10%, मेथड बोले दोनों, पहले आप कौन से अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ब्रैकेट में हेडिंग दे दो SLM, ब्रैकेट में हेडिंग दे दो क्या, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, डन हो गया। 10% स्ट्रेट लाइन 2 लाख की चीज है, 3 साल का क्या बनाना है अपने अकाउंट, सर अब तो लेजर जो बना रहे थे अब तो 1 साल का ही था, वही वही चीज खानी है। आप CD या BD करते थे, आज BD के आगे भी क्वेश्चन क्या होगा, कंटिन्यू करिए कैसे, तो सुनिए पहले डेबिट साइड पे लिखिएगा 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019, डेबिट साइड पे फर्स्ट वर्ड क्या लिखेंगे, टू बैंक, टू बैंक। पहला डाउट, सर हमें कैसे पता चलेगा बैंक आएगा जी, आपने तो कहीं लिखाया नहीं, बाय चेक है, कारण सुनिएगा। परचेज करने वाला कौन है, जल्दी बोलिएगा, कंपनी, पहले तो बिल्कुल सही, कंपनी ठीक है, लिमिटेड ठीक है, एक्स लिमिटेड वर्ड यूज होता है, नॉलेज के लिए बता दो, इन केस ऑफ कहां पे, कंपनी। और कोई भी कंपनी अपना खर्चा कैश में नहीं करती, इनकी सारी एंट्रीज कैसे चलती हैं, थ्रू द बैंक, एक नॉलेज का पॉइंट है। तो आप पूरी बुक ढूंढ डालेंगे, कहीं नहीं बाय चेक लिखा हुआ, पर क्वेश्चन वाला बाय बैंक बोल रहा है या टू बैंक बोल रहा है, तो कोड़ा प्रूडेंस का कंसेप्ट कंपनी के पॉइंट से पता चल रहे हैं, तो जब भी परचेज होगी तो टू बैंक के नाम से होगी। कई बार तो मैं ये भी साथ में ब्रैकेट में लिखूंगा M1, क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, M1 मतलब मशीन 1, क्योंकि अभी तो मशीन 1 है, आने वाले टाइम में मशीन और परचेज करूंगा, अगला क्वेश्चन वही लेकर आऊंगा, मशीन 2 मशीन 3, फिर कोई मशीन बेचेंगे तो उस पर प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, बस यही आपने हिसाब रखना, पर इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट रखना है, समझिए बात को। अब लिखिए टू बैंक M1 2 लाख रुपए, कितने की मशीन है, 2 लाख रुपए की। 1 अप्रैल 19 को टू बैंक M1 आपने लिखा कितने रुपए, 2 लाख। अब ये ईयर बंद कब होगा, जल्दी बोलिएगा, 31 मार्च कौन सा आएगा, 20, अगर 19 को स्टार्ट हुआ है तो बंद कब होगा, 31 मार्च 20। और बंद करने से पहले गलती ना करना, आपको क्या लगानी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। और मुझे लगता है मुझे जर्नल याद कराने की जरूरत है नहीं, पर याद कराऊंगा भी आपके लिए, बाय डेप्रिसिएशन M1 स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग 2 लाख के ऊपर 10% कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी सर, 20,000, 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 20,000।
अब आ जाइए थोड़ा सा एंट्री पे। मुझे बताओ मशीनरी परचेज करने की एंट्री होती है, मशीनरी परचेज करने की एंट्री जल्दी बोलो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक करो मशीनरी की डेबिट साइड क्या लिखा, टू बैंक। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी क्या आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मशीनरी की क्रेडिट साइड क्या लिखा, बाय डेबिट। जस्ट लेजर ही तो है, बस एक लेजर 2-3 साल का, वह एक का था या 2-3 साल का है। इसी यहाँ पे 31 मार्च 30-20 को क्या लिखोगे, बाय बैलेंस सीडी। 2 लाख की चीज थी, 20,000 पे डेप्शन लगा दी, तो कितना सीडी आएगा जल्दी बोलिए, 180। 180 सीडी नहीं आएगा माइनस करके, 2 लाख डेबिट साइड है, उधर 20,000 है, सीडी कितना आ गया 180। मतलब इतने की मशीन अभी भी हमारे पास पड़ी है। टोटल लगा दीजिए, टोटल लगाइए 2 लाख, यहाँ पे भी 2 लाख। यहां तक डाउट पूछिए पहले, ये 1 साल हो गया, ये 1 साल हो गया, डन हुआ, डन। अगले साल आप 1 अप्रैल कौन सा आएगा जल्दी बोलो, 20 आएगा। टू बैलेंस क्या करेंगे जल्दी बोलो, ब्रॉड डाउन M1 कितना करेंगे 180, गलती नहीं चाहिए, कितना करेंगे 180, लिखिए जल्दी 180 करा तो इस साल भी कुछ नहीं। अब इस साल को क्लोज कब करेंगे जल्दी बोलो, 31 मार्च 21। तब फिर क्या लगाओगे, साल के एंड में जाके हमेशा पहले क्या लगेगी, डेप्रिसिएशन। ये हमेशा रूल बना लो। तो बाय डेप्रिसिएशन M1 कितनी लगाओगे जल्दी बोलिएगा, कारण क्यों, कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन, याद रहे स्ट्रेट लाइन है तो फिर सेम, फिर वही 16 लगा दो, गलती हो जाती है, तो 20 आएगा, कॉमा डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर दोबारा यहाँ पे पर क्या करेंगे, बाय बैलेंस सीडी। M1 कितना सीडी आएगा 160, तो टोटल आप फिर कर सकती हैं कितना आ जाएगा 180। यहाँ पे भी कितना टोटल आएगा 180, फटाफट देखिए, डन हो गया। अब यही यहाँ पे दोबारा 1/4/21 को दोबारा टू बैलेंस BD M1 कितना हो जाएगा 160। टू बैलेंस BD M1 कितना आ जाएगा 160। ये फिर बंद होगा 31 मार्च कब जाके 22 को। बाय डेप्रिसिएशन M1 मेथड कौन सा जल्दी बोलो, SLM, तो कितना लगेगी 20,000, और कॉमास डाल के बाय बैलेंस CD M1 पे कितना आएगा जी 140। टोटल लगा दीजिए दोनों तरफ, इट्स 160। दिस इज द पॉइंट। ये आपका मशीनरी अकाउंट है 3 साल का, बिल्कुल एक बेसिक। अभी धीरे धीरे क्वेश्चन को थोड़ा गेम को चेंज करते हैं, अदरवाइज पहले सिंपल रखते हैं। देखिए जल्दी, यहां तो डाउट है पूछिए, देखिए पहले डन हो गया। अब मेन चीज पेंडिंग है सेल, सबसे बड़ी चीज। जब तक मशीनरी नहीं बेचेंगे तब तक ये नहीं पता चलेगा कि हमें उस मशीनरी पे प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो मैंने बुक करवाना है आपको, मेन चीज सिखानी है। और मल्टीपल मशीन्स एक्वायर होंगी, ये नहीं आप एक मशीन लेके बैठेंगे 3 साल तक यही कर रहे हैं BD/CD, नहीं नहीं नहीं, मल्टीपल। आप जब मर्जी कोई मशीन परचेज कर सकते हैं, जब मर्जी कोई मशीन बेच सकते हैं, उस पर आपने क्या बुक करना है, प्रॉफिट और लॉस, ये आपका मेन है। अब लिखिए अगला क्वेश्चन जो थोड़ा सा ट्विस्टिंग चलेगा, पर इसमें हमने एक मेथड छोड़ दिया, कौन सा, WTV। उसमें होता क्या, अभी के लिए तो मैं आपको बता रहा हूं, इसको छोड़ दीजिए। होना क्या था, पहला साल तो आपका क्या जाता, जल्दी बोलो, सेम जाता, बिल्कुल सही है। गलती सुनना, इस BD भी सेम आता, यहां डेप्रिसिएशन बस 20 की जगह कितनी आ जाती, यहां से बोलना 18,000, बिकॉज ऑफ वो 180 पे लगती, 180 पे WTV पे 180 का 10% 18,000, तो डेफिनेटली CD भी चेंज होता सर। CD भी यहाँ पे कितना आ जाता, मैं भी थोड़ा कटिंग कर रहा हूँ, इट्स 162, और यही आपका क्या आता जनाब यहाँ पे BD, और यही 162 का यहाँ पे 10% भी क्या चेंज होता 16,200। मैंने एक छोटा क्वेश्चन कराया तभी की फीलिंग समझो क्या चीज है, फिर वही आंसर भी लास्ट में क्या हो जाता, चेंज, रिमेंबर दैट। ठीक, थोड़ी दिक्कत क्या नहीं है, पहले दिन बता दूं, वो है कैलकुलेशन। अगर आप कर जाएंगे थोड़ा स्मूथली, मैं रेट्स ऐसे बोलूंगा कि आपको करना आसान रहे, लाखों में इजी हो जाए, 10% 20%। डेट्स ऐसे बोलूंगा 1 जुलाई 9 मंथ्स का 9 बेट वाला थोड़ा इजी,
वरना बहुत बेकार जाता है ये क्वेश्चन। क्यों? स्ट्रेट लाइन तो आसान जाएगा, तो बड़ा इजी है बांटना करना। WDV तो डे बाय डे जाते 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 थोड़ा सा कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, बट कोशिश करेंगे जितनी की नीड है +1 क्लास में उतने हम पढ़ के चलेंगे। और वैसे बता रहा हूँ इतनी हार्ड नीड जरूरत पड़ती नहीं, बट एज अ चैप्टर सिलेबस में है तो हमें करना पड़ेगा। अब लिखिए मेन क्वेश्चन, जो आज का मैंने आपको करवा के भेजना। एक बार लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। ऑन 1 अप्रैल 2018 X Limited purchase a machine for rupees 2 lakh. On 1 April 2018 X Limited purchased a machine for rupees 2 lakh, लिख दिया full stop. On 1 October 2018, थोड़ा ईयर में भी प्रेजेंट रहने वाली बात। On 1 October 2018 it purchased another machine, जब ध्यान से सुनना, it purchased another machine for rupees 1 lakh. It purchased another machine for rupees 1 lakh, लिख दिया। On 1 July 2019 it purchased another machine for rupees 80,000. It purchased another machine for rupees 80,000, लिख दिया। On 30th September 2019, on 30th September 2019 it sold first machine for rupees, it sold first machine for rupees 1,73,000. It sold first machine for rupees 1,73,000, full stop. On 30th June 2020 it sold second machine. It sold second machine for rupees, it sold second machine for rupees 80,000, for rupees 80,000, full stop. Prepare machinery account, prepare machinery account, comma, depreciation rate 10% per annum. Depreciation rate कितना? 10% per annum. Method SLM, सारी बातें क्लियर करनी जरूरी है। मेथड कौन सा है? SLM। ईयर एंडेड या एंडिंग ऑन 31st मार्च, मैं ना भी बोलता तब भी आपको बताना चाहिए था। ईयर एंडिंग कौन सा है? 31 मार्च। सर वैसे भी 1 अप्रैल को स्टार्ट कर रहे हैं तो ईयर 31 मार्च होगा, पर क्रैमिंग नहीं कि हमेशा ऐसे होगा, पर आपके लेवल पे टीचर तंग नहीं करेगा कि 1 अप्रैल को स्टार्ट करके 31 दिसंबर एंड कर दे, नहीं, हम करेंगे जनवरी स्टार्ट तो दिसंबर एंड, अप्रैल स्टार्ट तो मार्च एंड, इतने करेंगे। प्रिपेयर का लिखा मशीनरी अकाउंट, डेफिशिएंट रेट 10% पर एनम, मेथड SLM, ईयर एंडिंग कौन सा? 31 मार्च। फॉर नहीं, वो तो 31 मार्च तक होगा ना। फॉर 3 इयर्स। आपने जो क्वेश्चन बनाना है कितने साल का बनाना है? 3 साल का। वैसे भी रूल के अकॉर्डिंग 3 साल ऑटोमेटिकली बनते हैं। कब? मैं थोड़ा ब्रैकेट में लिख दूं, 18 से 19 याद रखिएगा, 19 से 20, 20 से 21, तो ये नोट रहे।
मैं तभी आपको डे 1 से मैं क्वेश्चन बड़े ध्यान से लिखवाया, मैंने एक लिखवाया, पर आप कर गए ना तो मतलब बहुत गुड है आपके लिए, ओके है। ये मेरे लास्ट समझो या आखिरी पहला समझो, तो यही है चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं है। मैं इसमें लॉस भी ले आया, प्रॉफिट भी ले आया, सेल भी रख लिया, 3 साल भी रख लिए, 3 मशीनें लेके 2 बेच भी दे। आप कहेंगे सर पहला क्वेश्चन क्या कराया और दूसरा सीधा ही ऊपर का लिखा दिया, बट है कि पहले आप देख लो, नहीं बात बनी तो फिर आप वापिस आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। बट पता होना चाहिए कि ये लास्ट है, और मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने आपको पढ़ाया बेस अच्छा है, तो मुझे लगता है दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो आप बड़े इजीली इसको कैच करेंगे। और मैं स्ट्रेट लाइन पे बात कर रहा हूं पहले, स्ट्रेट लाइन पे, फिर इसी को बात करेंगे क्वेश्चन रखते हुए डब्ल्यूडीबी, बस ध्यान रखिएगा और बड़ा एक्टिव होकर सुनिएगा। 3 साल का क्वेश्चन रखा, 3 मशीनें रखी, सीधे 2 बेच डाली, 1 रह गई, और आंसर इसमें ये नहीं होता सीडी क्या आएगा, नहीं नहीं वो तो हमें ऑरली पता है, हम उसे ऑरली पूछेंगे, मैं ऑरली बता दूंगा। इसमें आंसर ये है जो आपने मशीन 1 बेची वो 173 की बेची, एक्चुअली वो थी कितने की तब, वो तो स्टार्टिंग में थी, 2 लाख की तो स्टार्टिंग में थी। उस टाइम तक कितनी डिडक्शन लग चुकी, उसकी क्या बुक वैल्यू थी, मान लीजिए 160 175 जो थी, आपने 173 की बेची, वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस, वो एक ही अकाउंट में दिखाना है। आप ओरली बता देंगे प्रॉफिट लॉस, अभी बैठ जाएंगे कैलकुलेटर पे करने, हो जाएगा, बट मुझे चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट। तो कैसे बनेगा, अब आपके सामने क्वेश्चन हो गया ना, मैं नए पेज पे बना रहा हूं साफ साफ, पहले मेरे साथ बनाइए, हेडिंग दीजिए मशीनरी अकाउंट, आइए, और आपको पूछे बिना नहीं चलूंगा, पहले बता आराम से पूछूंगा, फिर आप आगे कंटिन्यू करेंगे बिना ब्रेक लगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस समझना ध्यान से। मशीनरी अकाउंट फॉर्मेटिंग आप जानते हैं, सेंटर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, अभी के लिए जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, साफ साफ बनाइएगा। एक ही क्वेश्चन करा हुआ आपको एंड तक याद रहेगा कि हाँ क्या कंसेप्ट है इसके अंदर, वरना वो फिर मिक्सअप करने वाली बात है। एक ही क्वेश्चन, बीआरएस की तरह नहीं है कि हर पॉइंट में कुछ नई चीज आएगी, यहाँ कुछ नया नहीं है, एक ही पॉइंट है। कहा समझ गए ये क्वेश्चन, अगले 2-3 लेक्चर अच्छे हैं। डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेबिट क्रेडिट, मैं आपके लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एसएलएम व्हेन देयर इज अ नो नीड, वैसे अदरवाइज कोई नीड नहीं है, हम आपके लिए लिख रहे हैं कि याद रहेगा इससे कौन सा मेथड है, एसएलएम। और समझते होंगे टीचर की तरफ से पेपर में वो कौन सा डालेगी, डब्ल्यूडीबी, वो एसएलएम नहीं डालेगी, वो इतने ठीक नहीं है, कारण उन्हें डब्ल्यूडीबी ही डालना है, कारण जहां पे थोड़ा दिमाग लगे, स्ट्रेट लाइन है इजी हो जाएगा, पर वहां हम फिर भी कहते हैं टीचर एक काम कर दे हमारे लिए, रेट ऑफ जो डेप्रिसिएशन है वो 10 ना बोले, बड़ा गंदा हो जाएगा 10, वो 12% बोल दे, क्योंकि कई जगह मंथ्स तोड़ने पड़ते हैं, तो 12% रेट इज फॉर 12 मंथ्स, तो 3 महीने का करना पड़ा शॉर्टकट हम 3% कर लेंगे, कहीं 8 महीने का करना पड़ा तो 8% कर लेंगे, वरना कहीं 10 करेंगे, फिर 8/12 करेंगे, काम ज्यादा टेक्निकल है, इससे कंपैरिजन टीचर 12% रेट दे दे, मैं कंफर्टेबली इसको फ्लेक्सिबल चेंज कर लूंगा। और एक मेन चीज बता दूं, थोड़ा माइंड मेकअप रखिएगा, मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ इस चीज में, आपको भी चेक कर लेते हैं। एक टाइमलाइन बना के दिखा रहा हूँ, जस्ट एक छोटी सा बेस, अगर यहाँ 1 अप्रैल है, यहाँ पे कौन सा है 31 मार्च, थोड़ा मंथ्स में ग्रिप रखिएगा, मंथ्स में पता नहीं बच्चों को समझ नहीं आता क्या चक्कर है वो, मेरा मानना है यहाँ पे एक क्वार्टर साल में कितने हैं जितने पास 4, 4 क्वार्टर्स है, 3 मंथ्स के, अप्रैल, मई, जून, चेक कर लीजिए, 30 जून अगला क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये नेक्स्ट क्वार्टर है, यहाँ पे कौन सी तारीख आई 30 सितंबर, अक्टूबर अभी चल रहा है जो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये एक क्वार्टर आ जाएगा, 31 कौन सी आ जाएगी दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, समझ आया मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जब भी मैं क्वेश्चन में डेट 30 सितंबर बोलूंगा, आपका माइंड सीधा एक्सेप्ट करे मेरी बात को, कितने महीने की बात कर रहा हूं मैं, 6 महीने, बड़ा फास्टली, वरना बैठे देखते रह जाएंगे 30 सितंबर कब कितने मंथ बने क्या बने, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं अपना चार्ट में टाइमलाइन हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च यूज करने वाला हूं, जो पेपर में आता है, मैं चेंज नहीं करूंगा, सुन लीजिए बात को प्रेजेंटली, कभी मैं बोलूं अब 30 जून और सुन लीजिए 30 जून और 1 जुलाई में हम कोई ज्यादा अंतर
नहीं मानते कि आप क्या सर तो अगला दिन आ गया, अगला तारीख आ गया, नहीं नहीं, हम एक दिन के लिए डेप्शन का फर्क नहीं करते। तब भी अगर आप मुझे पूछेंगे वो 3 महीने ही है, क्योंकि 1 अप्रैल से 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। कई बंदे, जैसे आपने अभी मुझसे सुना, मैंने स्टार्ट कब किया 1 अप्रैल, खत्म कब किया 31 मार्च, वो एक दिन बाद होता ना। जैसे आप क्या कोई पैसे का आपका रिचार्ज कराते हैं मोबाइल का, आज रिचार्ज कराएंगे मान लीजिए तो रात को 12 बजे वो खत्म हो जाता है। सेम चीज यहाँ पे 1/4 को अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको मतलब मॉर्निंग 9 बजे कर रहा हूं, हम ऐसी बात पर विश्वास नहीं करते, तो 31 मार्च को वो साल क्या हो जाता है खत्म। जैसे 31 दिसंबर कहते हैं उस दिन खत्म, रात को 12 बजे अगले दिन नया स्टार्ट हो गया। सेम यहाँ पे 1 अप्रैल 30 जून तक 3 महीने, 30 नवंबर तक टोटल 6 महीने, 31 दिसंबर को सेल करने की बात करूंगा तो टोटल कितने महीने हो गए 9। समझा रहा है, समझा रहा है, टोटल कितने महीने हो गए 9। तो आपको बड़ा फास्टली कैच होगा 9 मंथ्स। अगर मैं कभी कहूं कि 31 दिसंबर को कोई मशीन आपने क्या करी, जल्दी बोलो, परचेस, तो उस पर कितने महीने की डिडक्शन लगेगी 3, अभी तो ली है। 31 दिसंबर को मशीन ली तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये बड़ा मंथ्स का चक्कर रहता है, तो बड़ा क्लियर कट रहेंगे। डन है, चलूं आगे शुरू करूं, और मैं फिर बोल रहा हूं 30 जून और 1 जुलाई देयर इज नो डिफरेंस, और 30 सितंबर और 1 अक्टूबर देयर इज नो डिफरेंस, 31 दिसंबर और 1 जनवरी देयर इज नो डिफरेंस। क्लियर हो गया। अब सुनना कैसे करना है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़ लेना। और सबसे अच्छी बात क्वेश्चन की क्या है, नीचे जाके जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे सारा क्वेश्चन लाइन वाइज है, कोई ट्विस्ट नहीं है इसके अंदर। नहीं बच्चों को लगता है पता नहीं लास्ट में जाके सर क्या बोल देंगे, सारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। आप लाइन वाइज पढ़ते जाइए और टिक करते जाइए। क्या 1 अप्रैल 18 को एक्स कंपनी ने मशीन परचेज करी फॉर हाउ मच, इट्स 2 लाख। और सुनना, मैं बार बार नहीं अप्रैल ऊपर लिखूंगा, ईयर एक बार लिख दो, टाइम वेस्ट होता है। क्या यहाँ पे ऊपर 2018, यहाँ पे 2018, एक बार लिख दो बस, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। 2018 2018 आराम से चलेगा, हैबिट फॉलो करेगा मेरी, ये कैसे कर रहा हूं, फिर आप जैसा मर्जी करेगा अपनी इच्छा। 2018 2018 ठीक। अब अप्रैल 1/4 मैं ऐसे लिखूंगा इन न्यूमेरिक फॉर्म, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं अप्रैल, मुझे कुछ नहीं है। 2 बैंक, अब मशीन ज्यादा है तो मैं डेफिनेटली यूज करने वाला हूं क्या, M1 M2, ये वर्ड मैं लेके चलूंगा। और आपको एक चीज दिखाऊंगा, जब मैं पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा आपको कहीं वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से करा दूंगा क्वेश्चन के अंदर ही, बट पर इसके अंदर ही कराऊंगा। अब कितने की मशीन है मुझे देख के बताइए। 2 लाख आपकी कॉपी पे आ गया, लिखेगा 2 बैंक M1 2 लाख, यहां तक हो गया, डन है। गलती ना सुनना मेरे प्लीज, अगर 1 अप्रैल को क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, ये ईयर बंद कब होगा 31 मार्च 19 को, रुक जाइएगा पहले चेक तो कर लें, इस साल हमने कुछ और भी परचेज किया कि नहीं किया, चेक करिए। मैं वापस गया क्वेश्चन में, पढ़िए ऑन 1 अक्टूबर, ईयर तो पढ़ लो, थोड़ा प्रेजेंट रहना, बट एक गलती पक्का आपसे होगी, वो ये इस ईयर में पक्का होगी, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलते, क्योंकि 1 अप्रैल जो स्टार्ट होता है मान लो 18, खत्म कब होगा 31 मार्च 19, बच्चे को लगता है शायद नया साल आ गया, तो याद रखना वो एक ही साल का पार्ट है। मैं कभी बोलूंगा 1 जनवरी 19 को मशीन देता, अगर मैं कराऊंगा आपसे गलती 1 जनवरी 19 को मशीन दूंगा, तो क्या आपको लगेगा वो अगले साल ली है, नहीं, वो इसी साल में 9 महीने बाद ली है, तो उस पर कितने ऑप्शन 3 महीने। तो बच्चों को लगेगा यार ये तो 18 था अभी 19 हो गया, प्रेजेंट रहिए, 1 अप्रैल 18 से चल रहे हैं, तो ईयर एंड कौन सा होगा 31 मार्च 19, और ये तो बहुत पहले है, ये तो 1 अक्टूबर कौन सा बोल रहा है, इतना प्रेजेंट तो हो 18। कितने की मशीन और ले ली, जल्दी बोलो 1 लाख, यहां तक मैं करूंगा हाँ। तो यहाँ पे पहले परचेज सारी मशीन्स कहां पे होंगी, डेबिट साइड, क्योंकि आप एंट्री मुझसे बेटर जानते हैं, मशीनरी टू बैंक, और ब्रैकेट में अरमान क्या लिखूंगा M2, और कितने की थी तनिषा ये 1 लाख, 1 लाख, टू बैंक M2 1 लाख, डन। मैं फिर वापस किया, ये शायद कोई रह ना जाए, नया नया क्वेश्चन कर रहे हैं आप, वहां लिखा था ऑन 1 जुलाई कौन सा, मेरा तो बाद में आएगा, ये तो बाद में आएगा, इससे पहले मुझे अपना साल क्या करना है क्लोज। अब साल क्लोज कहां पे होता है आपको जानते हैं, राइट साइड, 31 मार्च लिखना बस, और यहाँ पे मैंने ईयर वैसे गलत लिख दिया, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ 18 नहीं एक्चुअली 19 आएगा ना अगला साल आगे, 31 मार्च कौन सा 19। तो पहले क्लोज करने के लिए ऐसे थोड़ा क्लोज कर देंगे, पहले क्या लगाएंगे डेप्रिसिएशन, और गलती नहीं मैं अलग अलग लगाऊंगा डे 1 से, आपका बहुत बेनिफिट होगा, बाय डेप्रिसिएशन M1 और बाय डेप्रिसिएशन M2 सीधे,
M1 M2 डे वन से अलग अलग लेके चल रहे हैं तो अलग अलग लेके चल। और प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है। कितने परसेंट रेट है सभी सुनिएगा, 10%। पहली मशीन कितने की, SLM से करना है, 2 लाख का 10%, 20,000। तो पहली मशीन के ऊपर तो 2 लाख का 10% कितना, 20,000। किसी को डाउट? कारण क्यों, 1 अप्रैल को ली थी, 31 मार्च तक 12 महीने बनते हैं, पूरे साल की गई। दूसरी मशीन क्रिश कितने की है, दूसरी मशीन 1 लाख का 10%, क्या 10,000 लगाएंगे, 5, क्यों, 6 महीने। बस ये प्रेजेंट रहना आपने, क्योंकि सर परचेज कब करी थी निशा, ऑन 1 अक्टूबर। यार जब पहले परचेज ही नहीं करी तो यूज कहां से कर ली, तो अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब देख सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च। तो ये मैं तभी मैंने बोल दिया था बड़ा फास्ट हो जाएगा, 10,000 पूरे साल का, आधे साल का 5। तो गैस हुई बात मेरी, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट ही डेट है। और वो ना समझ आया फिर तो आप उलझ गए उस गेम में, फिर उलझ गए, ऊपर से कैलकुलेटर नहीं है, फिर और उलझ गए। तो कृपा करके इस पे ग्रिप रखिएगा, कौन मशीन कब आई कब बिकी, अभी चलना। तो इस पे कितनी ऑप्शन आएगी यूश, 5,000। फिर 31 मार्च आएगा, क्या लिखेंगे, बाय CD, मैं ज्यादा नहीं लिख रहा, बाय CD M1 और M2, अपन डे वन से अलग कर रहे हैं साथ, M1 M2 कि टीचर आपको ये कहीं ना सके वर्किंग नोट में, ये देख सब तो डे वन से चल रहा है। एक एक चीज की कीमत मैं अलग से बता रहा हूँ, M1 ये M2 ये। अब M1 थी कितने की अरमान, 2 लाख की थी, कितने की यूज कितनी करी, 20,000। आज वैल्यू क्या बची, इट्स अ 180, इट्स अ 180, मैंने जान के वही सेम रखा, इट्स अ 180। दूसरी मशीन कितने की थी जल्दी बोलो, 1 लाख की, कितनी यूज करी, 5,000, तो कितनी बची, इट्स अ 95। लिखिएगा जल्दी, 95 टोटल लगा दीजिए, एक लाइन छोड़ के थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा सा विजिबल सा करना, थोड़ा खुला खुला की समझ आए, प्रॉपर दिखे, कोई कंजस्टर ना करना कि एक ही क्वेश्चन करना है, कि समझ आ जाए कि वो है क्या चीज, तो गेम पूरी अपने कंट्रोल में आ जाएगी। कोई डेप्रिसिएशन में मैं तभी 2 तरीके से कराता हूँ हर बार, या तो बहुत ही लाइट चलते हैं, बहुत स्लो हो जाता है लेक्चर, बहुत ज्यादा स्लो, आप सो जाएंगे बस, ये सर ये तो क्या चल रहा है, वही BD CD सीख के जा रहे हैं, वो कर लिया आप लोगों ने, नहीं समझ आएगा फिर वो तो तैयार है ही अपने पास, बट कंसेप्चुअली चलेंगे, गलत कुछ नहीं करेंगे। अब देखा जाए वही साल बनाया, बस इसमें क्या करा, एक की जाए 2 मशीनें ले ली, पर बंद तो 31 मार्च को करेंगे, तो +1 से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि हाँ हर अकाउंट किस दिन बंद होता है, ईयर एंड पे। ईयर एंड कब है, स्टार्ट जब किया 12 महीने जोड़ के, 31 मार्च मोस्टली 99% 31 मार्च है, वैसे कुछ भी हो सकता है 12 महीने बाद, ठीक है ना, पर कोई करता नहीं, क्योंकि हमारा इनकम टैक्स एंड GST जो हमसे रिकॉर्ड मांगता है वो 31 मार्च तक का मांगता है, फिर हम उनसे अलग होके क्यों चल रहे हैं, कल को फिर कॉन्ट्राडिक्ट होगा, नोटिस आएंगे, फायदा क्या हुआ, तो हम 31 मार्च के अकॉर्डिंग ही मोल्ड हो गए अपने आप को, ठीक है। अब अगला ये, यहाँ पे बार बार लिखते हुए 2000 क्या लिख देता हूँ, 19, और कौन सी तारीख आएगी, 1 अप्रैल, क्या लिखूंगा, 2BD M1 और क्या M2, आराम से लिखिए 2BD। पेपर में थोड़ी स्पेस ज्यादा होगी, शीट पे कराऊंगा अगली बार, मैं शीट आपको दूंगा, मैं आपको दूंगा, यहीं पे आप उस पे करेंगे 5-6 क्वेश्चन बस, पूरा चैप्टर ही खत्म, मगर इसमें ज्यादा चलाऊंगा भी ना, 1-2 दिन करवाना है आपको, संडे तक एक्स्ट्रा और करवा के बढ़िया बढ़िया सा करा के नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कर, तो इसको बोर करने का फायदा नहीं, इसमें है ही कुछ। अब मैं कोई जाऊँ वो लिखना नहीं आता, हाँ कैलकुलेशन आनी चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए, उसमें कमी ना रहेगी। तो BD बताइए, एक का कितना, M1 का कितना था, यहाँ पे भी अलग अलग कर रहे हैं, और M2 का, कोई यहाँ तक डाउट, विदुषी कोई डाउट, अपूर्व संजित डन। अब आ जाओ वापस, मैं वैसे लाइंस लगाता जाता हूँ हर बार कि मेरा यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, मैं ऐसे करता जाता हूँ, याद रहे। अगला कहता जी 1 जुलाई 19 को, फिर आपने हर्षित क्या किया, परचेज अनदर मशीन कितने की, 80, यहां तक आ जाओ, यहां तक पढ़ लिया हम लोगों ने। तो जब भी परचेज करते हैं तो मैं तो कह रहा हूँ बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, और कब परचेज किया आपने जल्दी बोलो, 1 जुलाई, और जब परचेज करते हैं तो किस साइड लिखेंगे जल्दी बोलो, डेबिट साइड, टू बैंक क्या लिखेगा, M3, कितने की मशीन है, 80,000। बोलो कुछ नया करा हो मैंने, परचेज आपने पढ़ना आपने बताया यार, अब बस साइड बता रहे हैं, वो क्या साइड बतानी, +1 से पढ़ना है हम लोग, परचेज करेंगे डेबिट साइड, डेप्शन लगाएंगे क्रेडिट साइड, सेल भी करेंगे तो क्रेडिट साइड, याद करिएगा। तो टू बैंक M3, यहां तक डाउट बताइए, डन। चलो वापिस चले, अब सुन ध्यान से, यहां तक मेरा हो गया था, 29 सितंबर कौन सा, जल्दी बोल, ये किस में आएगा, इसी साल में,
इट सोल्ड फर्स्ट मशीन, कितने की बेची? 173। अब यहां तक करते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। पहली मशीन बेच डाली कब? 30 सितंबर। बताया था जब भी मशीन बिकेगी तो कहां बिकेगी? मशीनरी अकाउंट में, उसी साल। और क्रेडिट साइड पे, या जब परचेज डेबिट साइड करते हो तो सेल कहां करोगे? क्रेडिट साइड। वैसे भी गोली मारी है, एंट्री भी आ जाओ। बैंक टू मशीनरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो इतना पढ़ चुके आप लोग तो। मशीनरी की क्रेडिट साइड बाय बैंक, बट करना कैसे है? तैयारी शुरू करो। 30 सितंबर, ऊपर कौन सा चल रहा है? 2019। 30 सितंबर को पहला काम संचित हमने जाते हुए क्या करना है? पहले ही बाय डेप M1। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ड्यूटी पूरी करिए। जब तक आपने मशीन यूज करी तब तक की क्या लगाइए? डेप्रिसिएशन। आप ऐसी थोड़ा बेच देंगे कि 180 की है, आप कहेंगे 173 की बिक गई, 7 का लॉस। ये थोड़ा होगा यार, पूरा दिमाग लगाइए। 6 महीने आपने यूज नहीं करी। 1 अप्रैल से लेके कब बेची? जल्दी बोलो। 30 सितंबर। कितने मंथ्स हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स हो गए। और ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो डेप्शन किस पे लगेगी? 2 लाख पे। वही बेसिक 2 लाख ही थी ना स्टार्टिंग में, तो ये मैं दोबारा M1 पूरा लिख रहा हूँ, इकट्ठा करूंगा तो आप बोल जाएंगे। 2 लाख का 10%, 20,000। आधे साल का 10,000। तो पहले तो डेप्रिसिएशन लगाइए 10। लिखिए लिखिए लिखिए, मैं कराता हूँ आपको, आराम से करिए। पहले तो रूल बनाएंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी मशीन बिकेगी अप टू डेट ऑफ सेल, वर्ड सुनना मेरा इंग्लिश में, अप टू डेट ऑफ सेल तक की आप क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, डेप्रिसिएशन हमेशा कहां लगती है? करेक्ट साइड। इसमें कोई लड़ाई नहीं सर हमारी। अब 30 सितंबर को हमने चीज बेची है, और जो अमाउंट मुझे पता है मैं लिख लेता हूं बाय बैंक M1। मैंने कोई किंतु परंतु नहीं करा, लिख दिया। इट्स 173। जो पता था लिख दो कि आपने 173 की मशीन बेच डाली। और एंट्री बैंक टू मशीनरी होती है, बैंक टू मशीनरी, सेम डेट, कॉमा डाल दिया। नो डाउट, सही। अब रह गया एक आंसर। अब इस मशीन पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो हमें चेक करना है। काफी आंसर बताया, अगर आपको आगे अच्छी बात है। कितने का बता सकते हैं? गुड। कैसे किया आप लोगों ने? वैसे आप स्टार्टिंग से भी देख सकते हैं, वरना स्टार्टिंग पे जाने की जरूरत नहीं। हम इतना काम क्यों कर रहे हैं? आपके सामने बैठी है M1, इट्स 180। 180 की थी, अभी भी 6 महीने 10,000 चल पड़ी, तो कितने की बची? 170। इंग्लिश में बताऊं तो 170 इज माई बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब इज दैट वैल्यू, अगर इस रेट पे चीज बिके तो देर इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 170 वाली चीज, बट मैं कितने की बेच रहा हूं? 173। देर इज अ प्रॉफिट कितने का? 3,000 का। वैसे प्रॉफिट्स क्या होते हैं? जल्दी बोलेगा। क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट। ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्या होते हैं? क्रेडिट। बट मशीनरी अकाउंट में क्या होंगे? डेबिट। उल्टा नहीं होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो लिखिएगा टू P&L अकाउंट M1। P&L का फुल फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगली स्टार्टिंग वाली वही होगी। यहाँ 30 सितंबर दे करके कितने रुपए माने? 3,000। बस इतना सा पॉइंट वो था, बस मेरी बात ओके होगी आपके साथ। तो हमेशा याद कर लो, जब भी सेल होगा 3 वर्ष तो पक्का आएंगे। डेप्रिसिएशन, बैंक, और लॉस या प्रॉफिट। ओ आपकी लक, लॉस होता है तो क्रेडिट साइड, बिकॉज लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होते हैं, तो ये तो दूसरा अकाउंट है। मशीनरी अकाउंट में क्या होंगे? क्रेडिट। प्रॉफिट्स क्या होते हैं? क्रेडिट। पर ये तो मशीनरी अकाउंट है, यहाँ क्या होंगे? डेबिट। उल्टा नहीं बोलेंगे, तो ये पॉइंट। तो 2 P&L 3,000। वर्किंग दिखानी है, मैं नीचे जाके दिखा दूंगा। ये ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख थी, बुक वैल्यू इज 170, सेल करी 173, तो 3,000 का क्या आया? प्रॉफिट। डाउट? सही। वापिस चलता हूँ, बाद में रिक्वेस्ट करेंगे। यहां तक हो गया था, देख लो यहां तक। मैं बॉक्स करता जा रहा हूँ। 30 जून कौन सा आया? ये तो फिर अगला साल आया। पहले इस साल को बंद करेंगे। लो जी बंद करिए। इस साल को बंद करने के लिए याद रखना 3 मशीनें थी, एक तो बिक गई, कितनी बची? 2। उनका हिसाब तो करना पड़ेगा, उनकी इलेक्शन लगानी पड़ेगी। पर किस दिन जाके लगाओगे? 31 मार्च। चलिए 31 मार्च 2000 पहले ऊपर लिख दूं, 2020 लिख देता हूँ, 31 मार्च लिख देता हूँ। बाय डेप लिख के M2, और कौन सा M? हाँ। अब मुझे आप बताएंगे अपना अपना सोच के आराम से, 31 मार्च 2020 को बाय डेप M2 पे कितनी लगेगी और M3 पे कितनी लगेगी? M2 पे कितनी जी? M2 थी कितने की? देखा करो, M2 थी कितने की? ऊपर देखो, वो बैठा 1 लाख। स्ट्रेट लाइन है सर, अगर स्ट्रेट लाइन ना होता तो और आसान हो जाता, डब्ल्यू तो सामने बैठा है 95 पे लगता। पर आज क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल कॉस्ट, 173 है। 173 की 3,000 का 10% 2 लाख। 2 लाख की 3,000 का 10%, 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 2 लाख की 3,000
1 लाख, 1 लाख का 10%, अब तो लगेगा पूरे साल का। वो तो पहले साल 6 महीने की लगी, जब तो पूरे साल की लगेगी। दूसरी मशीन 3 भेजा, कितने की है मशीन 3? मशीन 3 80, 80 का 10%, 8। बट मैंने जी परचेज कब किया? 1 जुलाई। 1 जुलाई से 31 मार्च, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? 9 मंथ्स। रिमेंबर दैट, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ्स। 8,000 कॉपी में करिए, 8,000 पूरे साल का है। 9 मंथ्स का कितना होगा? 9/12 कर लीजिए। 9/12 मतलब 3/4। 3/4 कितना हो जाएगा? 8,000 का करके बताइए मुझे, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही। और अभी तो हमें क्लियर ही है रिजल्ट। इट्स 6,000। 8,000 बनता है पूरे साल का। जब परचेज ही 1 जुलाई को किया, तो डेप्शन भी कब लगेगा? 1 जुलाई से। और हाउ मेनी मंथ्स? 9। मैं तभी क्वेश्चन ऐसा ले आया जिसमें आपके सारे ईयर ऊयर सब कुछ आ जाए, और कुछ नहीं। अब लास्ट 31 मार्च को संचित क्या करेंगे? CD क्या लिखेगा? M2 और कौन सा? M3। अब आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है M2 के लिए। M2 थी कितने के सामने बैठी है? M2 जल्दी बोलेगा 95। 95 में से कितना आपने यूज कर लिया? 10। तो कितना बचा? जल्दी बोलो। 85 बचा। सिंपल। और M3 तो अभी लिया, कितने का? 80। 80 में से कितना यूज कर लिया? 6। तो कितना बचा? जल्दी बोलिए। 74। ये आपका टोटल बचा। टोटल लगा लीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देख लेते हैं अपन। 180, हाँ 357 यार, नहीं ठीक है 58, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 358। देखिए इस तरह से सेकंड ईयर भी कंप्लीट हो गया, थोड़ा बढ़ता जाएगा। नाउ दिस इज टाइम ऑफ लास्ट ईयर। यहाँ पे लिखिएगा 2020 लिख के, 1 अप्रैल लिख के, BD लिखकर, M2 और कौन सा? M3। M2 कितने का था? 85,000। और M3 कितने का था? जल्दी बोलिएगा। 74,000। 85 और 74। 85,000 और 74। यहां तक हो गया? अब मैं वापस चल रहा, यहाँ पे लिख लीजिए। आपा थे सर जी, हाँ यहाँ पे 30 जून 20 को ऑफिस ले आइए। 30 जून 20 को इट सोल्ड सेकंड मशीन, कितने की बेची? जल्दी बोलो। 80,000। 30 जून को बेची। तो रिमेंबर दैट सेल कहां पे होती है सर? राइट साइड। ये तो क्लियर है। और मैंने बताया था जब सेल होती है तो अप टू डेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और बाय बैंक में आपको देखे जा रहा हूं, लॉस प्रॉफिट आप निकालेंगे। तो पहले 30 जून को आइए मेरे साथ, आइए। कहाँ गए अपा? ये रहे 2020, ऊपर टैग लगा दीजिए। 30 जून लिखिए, बाय डेप लिखिए, M2। बाय डेप लिखिए, M2। जल्दी करिए। बाय डेप लिखिए, M2। हाँ जी बोलिए। जैसे 30 जून है यहाँ पे, नहीं रहे, चेक करिए। सेल 30 जून 20 को करिए ना। ईयर क्लोज 31 मार्च को होगा, और उससे पहले जो भी एक्टिविटीज होंगी वो करेंगे अपन। 30 जून को मशीन 2 बेची। मुझे पहले ये बताओ मशीन 2 थी कितने की? 1 लाख। वही याद रखना, स्ट्रेट लाइन है, भी गलती होगी आपसे। 1 लाख का 10% कितना बनता है? 10,000। बट यहां कितने मंथ की लगानी है? अपना 3 महीने की, अप्रैल, मई और जून, याद रहेगा। 3 महीने की, 10,000 का 3 महीने का, मतलब 3/12, 3/12 मीन्स 1/4, इट्स 2500। 2,500 लिखिएगा। 2,500। दिस इज द डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स। फॉर 3 मंथ्स। इसी के नीचे कॉमास डाल के बाय बैंक M2। शायद वहां पे दिया हुआ है हाउ मच? 80,000। वहां पे दिया हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, वहां पे दिया हुआ है, चेक करिए। ये रहा, कितने का बेचा? 80,000। ये लास्ट पॉइंट हमारा, यहां तक ओवर, खत्म। 80,000 डन। बट चेक तो कर लो, इस पे प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। कितने का? 2,500 का। सही। कैसे? 85 के आपके सामने बैठी है यार, पहले दिन
2500 और चल गई, 85,000 माइनस 2500, तो कितना बचा 82,500। अब 82,500 वाली चीज आप कितने की बेच रहे हो 80 की, तो देयर इज अ लॉस, और लॉस वैसे क्या होते हैं डेबिट, और यहाँ पे क्या होंगे क्रेडिट। तो बाय पी एंडल M2, बाय पी एंडल M2 इट्स एट 2500, बाय पी एंडल M2 इट्स एट 2500। हो सके तो आप ब्रैकेट में लॉस प्रॉफिट वर्ड यूज कर सकते हैं, वरना अपने को कोई इशू नहीं है। डन। अब आ जाइए फाइनली कहाँ पे, 31 मार्च 2000 कहाँ पे 21 में क्या लिखेंगे, बाय डेप किस पे M3, कितनी लगाओगे जल्दी बोलो M3 पे, M3 पे 10% लगेगी, 10% कितनी लगेगी 8,000, क्योंकि वो मशीनरी ही कितने की थी 80 की, गलती ना हो जाए। M3 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी गगन 80, उस 80 का 10% पूरा 8, पर सीडी तेरे सामने है, कितना माइनस करके लिखेगा 74 का था, 74 माइनस कितना करेंगे 8, 66,000। दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। इसका टोटल कर दीजिए दोनों का, 85 और 74 कितने 159, ठीक बोल रहा हूं, चेक करिए। दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन, आराम से बना लीजिए। पहले मैं पूरा यहाँ पे रख नहीं पाऊंगा, काफी इनलार्ज है, बट ये मेरी तरफ से कल को इसको 4 मशीनें कर लो, 3 बेच डालो, 3 रख लो, 2 बेच दो, ये 3 साल का है, जनरली इतना ही आता है, वैसे बताना है तो 4 साल का कर लो। दिस इज द मेन पॉइंट, बट कंसेप्ट अपने को बता दिया, दिस इज अवर कंसेप्ट। आराम से 2 मिनट लेके देखिए, वरना मैं आपको इसका एक बेसिक चीज तो बतानी और बतानी है, क्या क्या गलतियां ना होनी चाहिए जब भी चीज परचेज करनी है डेबिट साइड, जब भी चीज बेचनी है क्रेडिट साइड, डेप्रिसिएशन ऑलवेज क्रेडिट साइड। जिस साल तो कुछ नहीं करा तो 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगी, अदरवाइज अप टू द डेट ऑफ सेल। प्रॉफिट्स कहां आएंगे डेबिट साइड, लॉसेस क्रेडिट साइड। तो एंट्री का कोई यहाँ रोल नहीं है कि मैं एंट्री लिखवाऊंगा आपको पहले कॉपी पे, वो ऐसा कोई सीन है नहीं। तो वरना डायरेक्ट आपके सामने, बस ध्यान रखना प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल थोड़ा ज्यादा है कि आपने कैसे कैसे उसको किया। पहले ही साल मैंने मशीन परचेज करवा दी 2, वो याद नहीं रहता, फ्लो फ्लो में बता कर देता है, और मैं अप्रैल से मार्च वाला आपको मेन करवा रहा हूँ, अप्रैल से मार्च वाला, कि ये आप बना के देखिए, तभी आपको थोड़ा समझ आएगा, अदरवाइज तो फिर गेम खराब। यहाँ तक हुआ पहले तक कोई डाउट आया? एक क्वेश्चन लिखिए, इसी के नीचे लिखवाऊंगा नया क्वेश्चन, लिखिए 3, लिखिए जी, ऑन 1 अप्रैल 2018, आप ईयर बोल लेते हैं, एक्स लिमिटेड purchased a machine for rupees 4 lakh, लिखिएगा, देखो ऑन 1 अप्रैल 2018 एक्स लिमिटेड परचेज द मशीन फॉर रुपीज 4 लाख, ऑन 1 जुलाई 2018, on 1 July 2018 it purchased another machine, it purchased another machine for rupees 2 lakh, it purchased another machine for rupees 2 lakh, लिख दिया, फुल स्टॉप। On 31st December 2019, on 31st December 2019 it sold first machine for rupees 3,40,000, it sold first machine for rupees 3,40,000। समटाइम वो मजा लेने के लिए अमाउंट नहीं बोलेगा, प्रॉफिट लॉस बता देगा। इट सोल्ड फर्स्ट मशीन एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, तो आप बुक वैल्यू पता होगी, प्रॉफिट जोड़ के बैंक निकाल देंगे। तो ये बड़ा कॉमन पॉइंट है, बैंक दे दो प्रॉफिट लॉस निकाल लूंगा, प्रॉफिट लॉस दे दो मैं बैंक निकाल लूंगा, 2 पॉइंट है, लिख दिया, फुल स्टॉप। ऑन 1 जनवरी 2020 it purchased
It purchased another machine. It purchased another machine for rupees 1,60,000. On 1st January 2020, it purchased another machine for rupees 1,60,000. लिख दिया, full stop. On 30th June 2021, sorry 20 आएगा. On 30th June 2020, it sold second machine. और एक नई चीज बता दूं, आपके बुक के अकॉर्डिंग ऐसे तंग नहीं करेगा कि पहले थर्ड बेच दी, दूसरी अभी पेंडिंग है, नहीं, आज तक ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है. वो लाइन वाइज ही चलता है, पहली फिर दूसरी फिर तीसरी, ये दिक्कत नहीं करता, वरना बच्चा काफी कंफ्यूज हो जाए कि अभी से थर्ड ले गया. रिमेंबर दैट, वो लाइन वाइज चलेगा. इट सोल्ड क्या बोला मैंने, सेकंड मशीन फॉर रुपीज, लिखिएगा, सोल्ड सेकंड मशीन फॉर रुपीज. ये परचेज कब की थी हमने, 1 जुलाई को ना, फॉर रुपीज 1,52,000. फॉर रुपीज 1,52,000 बोला मैंने, फॉर रुपीज 1,52,000, फुल स्टॉप. बहुत रहेगा जी आपके लिए, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा फिर, मैं तभी रुक गया. देखो, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, नहीं मैंने बिल्कुल सेम रखा जी, कोई मैंने चेंज नहीं किया. प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट depreciation at the rate 10% per annum method SLM method SLM. year ended, ये बताना मेरे लिए जरूरी है, पेपर में भी लिखा होगा, 31 मार्च एवरी ईयर. हर साल बुक्स कब बंद होती हैं जी, 31 मार्च को. यू रिमेंबर दैट. वैसे ना भी बोलता तब भी क्लियर था सर, अप्रैल को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 31 मार्च को एंड करेंगे, क्लियर. और ईयर कौन कौन से बनाने हैं वैसे मुझे बताना चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग बनने चाहिए. 18 से 19, 19 से 20, और 20 भी शुरू हो गया तो 20 से 21. तो अपने आप जाना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि कोई कहेगा कि वहां तक जाइए. तो वही 18 से 19, 19 से 20 में सेम रखा, सेम रखा. ईयर थोड़े थोड़े डेट चेंज करी, अमाउंट चेंज करी, बनाना वैसे ही है. अपना अपना शुरू कर दीजिए, कॉपी पे साफ सुथरा पूरे पेज पे अच्छे से लेके. यहां आपके लिए लिख देता हूं 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21. यहाँ पे हेडिंग देके मशीनरी अकाउंट. आप अपना अपना पहले शुरू करिए. डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीस, डेबिट, क्रेडिट. और आप बनाना कौन से मेथड से है, SLM टॉप पे आ रहता है फिर. और वही M1 M2 प्रॉपर लेके चलिएगा, M1 M2 प्रॉपर लेके चलिएगा. यहां तक इसको ड्रॉ कर लीजिए. ये रहा आपका मशीनरी अकाउंट. और ध्यान से, टू कोई टैश नहीं आएगा, टू बैंक एवरीवेयर, हर जगह टू बैंक वर्ड यूज करेंगे. पहला साल आपका कहां से स्टार्ट होता है, 2018. और मैं गड़बड़ ना कर दूं, पहले यहां लिख देता हूं 2019, से गड़बड़ हो जाती है. 2018 से, 2018 से स्टार्ट है, 2019 पे खत्म होएगा. 1 अप्रैल है तो क्या लिखेंगे वर्ड, टू बैंक. M1 ब्रैकेट में कितने की मशीन है, 4 लाख. और उसी साल हमने एक और मशीन परचेज करी, चेक करिए कब, समझ आया सबको.
मेन गलती यहाँ पे होती है कि बच्चा भूल जाते हैं। कितने की परचेज करी वो? 2 लाख। चेक करिए पहले तो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये थी, ये किसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि मुझे 2 मशीन नहीं पता चली। 4 और 2 लाख। कौन समझाया? डन है। अब 31 इस साल और तो कुछ किया नहीं, तो क्रेडिट पे जाके क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन M1 और किस पे? M2। मैं तो एक काम और कर लेता हूँ, पहले लिख के रख लेता हूँ ये ऐसे, पता ही ऐसे ही आना है, CD M1 फिर और M2, यही आना है। यहाँ टोटल ये फिक्स्ड है, फॉर्मेट फिक्स है, हर चीज का फिक्स है, इसके अलावा वर्ड्स आ नहीं सकता कुछ। पहले लिख के रख ले, देखो बाय डेप M1 M2 बाय बैलेंस CD M1 M2। पहले आप क्लियर करते हैं जिसके मामले में स्पेस अच्छा यूज किया करो, थोड़ा स्पेशियस था तो विजिबल हो, अच्छा पढ़ा जाए। लो जी, पहली मशीन के ऊपर डेप्शन बताओ कोई जना। बिल्कुल सही कह रहे, 4 लाख का 10% सा 40। मजा आया। दूसरी मशीन पे बताइए कोई, कर दी गड़बड़, फिर तुम्हारा फायदा क्या हुआ? 15 और 9 मंथ्स, और 9 मंथ्स 1 जुलाई से तनिषा 31 मार्च तक रजे। ये तो देखने वाली बात है। तो अगर सीधे 20 बोलना तो फिर मैं क्यों पूछ रहा हूँ? 2 लाख का 10% तो 20 तो है ही है। 9 मंथ्स की मशीन ही 1 जुलाई को ली है, तो 1 जुलाई से या उल्टा लिया करो, अप्रैल मई जून नहीं है, 12 में 3 महीने बाहर निकाल दो, 9 मंथ्स की 9/12 20,000 का वो करके देखना आपका काम है। 9/12 3/4 शॉर्टकट, तो इट्स 15,000, 15,000 आ गया, इट्स 15,000। डन है। आगे लिखिएगा, सीडी क्या आएगा जल्दी बोलो। 4 लाख वाली में से 40 माइनस किया 360, समझा रहा सबको? 2 लाख वाली में से 15 माइनस किया 185। डाउट नहीं? ठीक है, टोटल लगाइए। यहाँ पे 6 लाख है, उधर का करने की जरूरत ही नहीं, आप कल की चीज तो शो कर रहे हैं तो क्यों नहीं मैच करेगा? 6 लाख। डन सर? तनिषा को डाउट? चलो इसके आगे इसको कंटिन्यू करिए, बीडी करिए। मैं यहाँ पे करता हूँ 2000 कौन सा आ गया? 1 अप्रैल बीडी साफ साफ लिखेंगे M1 और कौन सा? M2। M1 कितने का था? 360 का, और M2 कितने का था जल्दी बोलेगा? 185। 5 रजे, 185 अभी तक। ये सिर्फ 1 साल हुआ। वापस चलते हैं क्वेश्चन में, आप भी चलिएगा अपने साथ साथ, पर मैं यहाँ से थोड़ा चेंज करूं। तो मेरे पास कहानी थी आपकी जनाब, यहां तक आपकी कहानी हो गई, थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। यहां तक कहानी होगी, तो इससे फायदा क्या होता है, ऊपर का क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है आपको। वापस आइए, 31 दिसंबर 19, हाँ जी ये सी में आता है, 19-20 में पहली मशीन बेच डाली, कितने की? 340। चलो पहले यहां तक वेट करते हैं, फिर आगे चलेंगे। वापस गए, आ जाओ, आइए। और जब भी बेचने की बारी आती है तो मैं आपको बता चुका, पहले तो जाके ईयर लिखो और 31 दिसंबर लिखो, और जब भी बेचने की बारी आए उसके ऊपर क्या लगाओ? डेप्रिसिएशन, अप टू डेट ऑफ सेल तक डेप्रिसिएशन, हाउ मेनी मंथ्स आपने उसको क्या किया? यूज किया। अब 1 अप्रैल की चीज है दक्ष, 31 दिसंबर तक तो यूज कर रहा है, 9 महीने तो तूने और यूज कर ली इसको। अब मशीन पहली है, पहली कितने की थी? 4 लाख। 4 लाख का 10% 40 पूरे साल का है, हमें 9 मंथ्स का चाहिए। 9 मंथ्स का कितना आएगा जी? 30 तो बिल्कुल सही कह रहे हैं जिन्होंने करा, इट्स 30,000, इट्स 30,000। इसी दिन कॉमर्स डाल के बाय बैंक M1, जो दिया हुआ है उस पर आप दिमाग नहीं लगाते। कितना दिया हुआ है? 340। 340 पर इतना दिमाग तो आप तो लगा सकते हैं। चीज कितने की थी? 360, 30,000 चल गई, 330 इज द वैल्यू, बट बेच कितने की रहे हो? 340 की। बिल्कुल समझा रहा है? 10,000 इज योर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज ऑन डेबिट साइड टू P&L। P&L का फुल फॉर्म बहुत बढ़िया चैप्टर है, आपको पढ़ाऊंगा, मजेदार चैप्टर तो वही शुरू होने वाली है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, मजेदार वो चीज है। उसमें आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां जाकर करेंगे अपन। तो 2 P&L मशीन 1 कितने का प्रॉफिट आया? 10,000।
और डेट आप लिख सकते हैं 31/12/1900 पर लिखा ही हुआ है, 31/12 डेट भी वही आएगी ना। डन हो गया यहाँ तक, वापस चले, चलिए क्वेश्चन में थे अपा, मैं वापस फिर गया वहां पे, चेंज कर लिया, यहां तक हो गया था। ऑन 1 जनवरी 20, ये जान के बोला मैंने, ये किस ईयर में आएगा, इसी में आएगा क्योंकि अगला दिन तो है 31 दिसंबर 19 का अगला दिन ही क्या है, ये जान के बोला मैंने 1 जनवरी 20 की, बच्चे उलझेंगे। तो 1 जनवरी 20 को इट परचेज अनदर मशीन ले ले, कितने की 160। अब यहां तक मेरा काम है, वापिस आइएगा, 1 जनवरी बोला ना आपने मुझे, और परचेज करने की डेट कहां पे आएगी, जल्दी बोलो, 1 जनवरी, बट कौन सा आएगा 20, क्या लिखूंगा टू बैंक, ब्रैकेट में M3, हाउ मच, इट्स अ 160, इट्स अ 160। और सारी किताबें आप जानते हैं कब बंद होंगी, जल्दी बोलना, 31 मार्च को। तो क्या लिख के पर लिख लेते हैं, फिर गड़बड़ नहीं होगी। बाय डेप M2, बाय डेप M3, एक और लिख लेते हैं लगे हाथ ही, CD M2 और CD M3। तो यहां तक आपका काम कंप्लीट है, आप पहले ही होमवर्क करके बैठ सकते हैं, ये चीज है, ये आपके सामने रहा, इस तरह से फिर गलती नहीं होती, अगर हम पहले लिख के बैठ जाएं फिर गलती नहीं होती, आराम से याद रहता है, यही कुछ आएगा, डेफिनेशन आएगा, सीडी आएगा। लो पहले डेफिनेशन बता दो, फिर काम आपका आसान कर देता हूँ। M2 है कितने की थी, M2 2 लाख की थी, ओरिजिनल कॉस्ट चल रहा है स्ट्रेट लाइन, 2 लाख का 10% आज कितना लगेगा, सबको समझ आ रहा है ना, ये समझ आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन 20,000, 185 पे ना लगा देना मालिक, 185 पे लगाएंगे वो WDV पे, तो ये स्ट्रेट लाइन है, बस ये आज ही कराना है पानी। तो इट्स 20। अभी जो मशीन ली विदुषी, इस पे डेफिनेशन बताओ आप कितनी लगेगी, जिससे पूछा जाए, अपना करो 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 अपना करो। अभी जो मशीन आपने ली, इस पे हाउ मैनी मंथ्स की और अमाउंट कितनी लगेगी, 3 मंथ्स लगेगी, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 160 का 10% कितना हुआ, 4,000, बिल्कुल जी 16,000 का 3/12, 16,000 का 3/12, इट्स अ 4th वे, क्या करी जा रहा है, मुझे छोड़, यही नहीं मान रहे, मुझे छोड़, यही नहीं मान रहे, 4,000 आएगा, देखा तो उल्टा पिछली वाले बोल गया, जब मशीन परचेज करी उसके अगले मंथ की, जन फेब और मार्च। अब सीडी लगाइए, 185 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 165, ये माइनस आप यहीं से कर लेंगे, जरूरत नहीं है, 160 में से 4 माइनस किया 156, टोटल लगाइए, क्या टोटल आएगा बना करके मुझे बताइए, 715 कह रहे हैं, 7,15,000 टोटल है, चेक कर लीजिएगा, सही है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, यहां तो देखिए पहले, डन हो गया, डाउट, ठीक, चलिए जी, लास्ट ईयर 2021, 1 अप्रैल, 2 BD, M2 और कौन सा M3, M2 था 165 का और ये है 156 का, चेक करिए, क्रिश को डाउट समझ आ रहा है, ठीक है, 2 BD, M2 M3, M2 165 और M3 156, डन सर। वापिस आते हैं क्वेश्चन पे, अब तो बस लाएंगे एक ही बची, तो क्या चेंज करना, चलो फिर भी कर लेते हैं, 30 जून 2020 इसी में आएगा, मैंने ये गलत नहीं दिया वहां पे, बच्चों देख लेते हैं, इट सोल्ड सेकंड मशीन कितने की 150, बस वो सेकंड मशीन बेचनी है, बचेगी कौन सी 3, बस कौन सी आएगी 3, आइए वापस यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ मैं गलत लिखा था, तो मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ लगा, तो कुछ ईयर गलत लिखे हैं क्या, नहीं ठीक है, यहाँ 20 ही आना था, यहाँ 20 आया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब कौन सी तारीख आ गई, 2020 ही है, 30 जून आ गया, 30 जून को बाय डेप लगाएंगे किसके ऊपर, M2 के ऊपर, पहले मैं सारा वर्किंग कर लेता हूँ, बाय बैंक भी मुझे पता है, M2, प्रॉफिट एंड लॉस अभी नहीं लिख सकता, वो टाइम बताए, अब वेट करते हैं, तो पहले मुझे अब डेफिनेशन निकाल के दीजिए, फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स, क्योंकि 1 अप्रैल से 30 जून तक, अप्रैल में जून 3 महीने की कितनी बनती है, बिल्कुल सही, बिकॉज मशीन 2 है, मशीन 2 लाख की थी, 2 लाख का 10%,
2 लाख का 20,000, 3 मंथ्स का 3/12 मतलब 1/4 5,000 रुपये। तो कितनी डेप्रिसिएशन आई 5,000। और आपने वो मशीन कितने की बेची 152 और इस पे लॉस है तो क्या लिखेंगे बाय P&L M2। बिल्कुल सही कह रही हैं आप 8,000 रुपए का लॉस। कैसे 165 का था 5 चल गया इट्स 160 वाली 152 की बिक रही है 8,000 का लॉस है। तो लास्ट इसको बंद करिए अकाउंट को बस। अब तो सीधा आपका 2021 आएगा और 31 मार्च आएगा और बाय डेप आएगा एम किस पे 3 पे और इसी दिन बाय बैलेंस क्या आएगा CD किसका M3 का। यहाँ पे टोटल हो जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन। अब यहाँ डेप्शन कितनी आएगी बताइए मुझे। कर दिया काम का 16। अब तो पूरे साल की आएगी मैडम 160 की मशीन थी 160 की नहीं थी चक्कर आपने 80 सोच लिया। मशीन कितनी की थी 160 की 80 पिछली बार थी 160 का 10% 16 तो यहाँ 16,000 कंप्लीट आएगा 156 में से 16 माइनस किए इट्स 140। ये CD आ गया मशीन 3 का टोटल लगवाइए 3 to 1 321 इज योर टोटल। और हेल्पफुल रहे आपके लिए। और ये SLM का पार्ट हमारा यहाँ पे आज कंप्लीट भी हो गया तो ये समझिएगा।